ऐसे होते हैं जिनका हमें दायरा नहीं पता होता है लेकिन पढ़ना पड़ता है। ऐसे में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें पढ़ें फिर भी हमारा जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रहे, छूट जाए, पूरा कंप्लीट ना हो। ऐसे ही उन सब्जेक्ट में एक नाम आता है जो टॉप पे नाम आता है उस सब्जेक्ट का नाम है करंट अफेयर्स। ये एक सिर्फ दो शब्द है कि करंट और अफेयर्स, दो चीज़ें हैं, लेकिन ये अथाह सागर है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या वही हरिवंश राय बच्चन जी वाली कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें देखो कुछ रणनीति बनाना चाहिए इससे, और उन रणनीतियों के तहत करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। जैसे कौन सा देश इस समय चर्चा में है, कौन सा व्यक्ति चर्चा, जैसे मोदी जी कहीं किसी देश की यात्रा पे गए तो उस देश की करेंसी क्या है, उस देश में प्रेजेंट टाइम कौन सी गवर्नमेंट शासन कर रही है, या फिर उस देश से हमारे देश में क्या क्या समझौता हुई है, या फिर उस देश के और हमारे देश के इस समय राजनयिक कौन है या राजदूत कौन है। इन सब चीज़ों पे, इन सब बिंदुओं पे हमें पढ़ना चाहिए। इसी क्रम में मैं करंट अफेयर्स की सीरीज ला रहा हूँ और ये पेट 2023 के दृष्टिगत है। वैसे पेट 2023 जो है वो तो है ही, उसके साथ ही साथ जो भी अन्य वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये करंट अफेयर्स काम आएगा, और सबसे ज़्यादा काम आएगा तो आरओ की परीक्षा में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इनोसेंट वरीद थेकेल्ला का निधन हो गया है। क्या नाम था इनका? इनोसेंट वरीद थेकेल्ला। वह कौन थे? तो वह एक मलयालम अभिनेता थे। ऑप्शन ए सही है, मलयालम अभिनेता थे। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं SBI। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई, 1955 में। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, इंपीरियल बैंक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा है? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा है सिलिकॉन वैली बैंक को। तो ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न हमारा कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, विराट कोहली या फिर शाकिब अल हसन। तो ऑप्शन डी है शाकिब अल हसन। नाटो का 31वां सदस्य कौन देश बना है? तो बन गया है फिनलैंड। देखो नोकिया जो कंपनी थी, नोकिया कहाँ की कंपनी थी? वो फिनलैंड की कंपनी थी, और फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक कंट्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स। देखो SL से क्या हो जाता है? श्रीलंका हो जाता है, और IN से क्या हो जाता है? इंडिया हो जाता है, X से क्या हो जाता है? एक्सरसाइज। तो इसका नाम क्या है? सिलिनेक्स से यही हम डिकोड कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सिलिनेक्स किन किन देशों के बीच, या भारत के किस देश के साथ हुआ है ये समुद्री अभ्यास? तो श्रीलंका, क्योंकि SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये ऑप्शन ये है अहमदाबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन सी डी जो है कोलंबो। तो हुआ कहाँ पर है ये? तो ये कोलंबो में हुआ है। कोलंबो कहाँ है? ये श्रीलंका में है, श्रीलंका। सातवां प्रश्न देखते हैं कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? किस देश के हैं? तो ये भूटान के राजा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत अच्छा नाम था, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। कौन सी पेंटिंग? बसोहली पेंटिंग। तो इसको क्या मिला है? ये GI टैग मिला है, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, भौगोलिक संकेतक कहते हैं। नाडा NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? मीराबाई चानू, संजीता चानू या फिर निखत जरीन या फिर MC मैरी कॉम। तो संजीता चानू पर लगाया गया है 4 साल का प्रतिबंध।
अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? आरबीआई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी सही है, ए सही है, 2 अप्रैल को। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य की पहली मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? पोलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या फिर आयरलैंड? तो ये नीदरलैंड के बीच, भारत और नीदरलैंड के बीच पहली संयुक्त कार्य की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर, ऑप्शन ए सही है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 या जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें फर्स्ट स्थान रहा है, क्या? फर्स्ट रैंक। हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 2017 या फिर 15 अगस्त 2020? तो 15 अगस्त 2019 में की गई थी। प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आजकल बहुत ही ये चर्चा में है कि इसका सम्मेलन हुआ और मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ये ब्रिटेन के द्वारा की गई, ऑप्शन ए सही है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भारत में की जाएगी, ऑप्शन ए सही है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन ए सही है। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जीता है ईगा स्विएटेक ने जीता है, ऑप्शन सी सही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, ऑप्शन सी सही है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब जून के हैं दिवस, बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में चर्चा में रहा सागर समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से है। कौन सा? सागर समृद्ध संबंध। सागर समृद्ध का संबंध किससे रहा? पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा, जो हमारे PM हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान में कौन सा राज्य रहा है? प्रथम स्थान पर तो ये रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन ए सही है। तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिंडोक हिरग्यस्पा के एथनिक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर आरंभ हुआ? ये हुआ उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ये लद्दाख में हुआ, ऑप्शन डी सही। कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा गांधी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। MP में, MP में एक कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। ये भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे एक जो चीता है उसकी डेथ हो गई है किडनी की बीमारी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में या अमेरिका में या फिर भारत में या फिर पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में तो कुछ होगा नहीं, भारत में ही होगा, ऑप्शन बी। और ये ऑप्शन होना चाहिए सी, क्योंकि यहाँ पे ए अगर रख दो, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो तो ये सी होगा। कोई बात नहीं, कहाँ पे होगा ये जानिए, कहाँ पे होगा, भारत में होगा, भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो वेस्ट बंगाल में नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव सिन्हा को। क्या नियुक्त किया गया है? राज्य का चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? पुणे, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। हाल ही में चर्चा में रहा किलौवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? रूस, फिनलैंड, अमेरिका या फिर चीन? तो ये अमेरिका में स्थित है। हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? अब्दुल कलाम द्वीप, पंबन द्वीप या श्रीहरिकोटा द्वीप या फिर न्यूमोर द्वीप? तो अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार जायसवाल, रोहित मित्तल या उपेंद्र रावत या फिर नितेंद्र सिंह? तो उपेंद्र रावत को नियुक्त किया गया है उच्चायुक्त। कहाँ पर? युगांडा में। हाल ही में यूनेस्को माइकल बैटसी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये टी बाला अय्यर या फिर प्रकाश जावड़ेकर या फिर नरेंद्र मोदी या फिर बालकन जगदीश सुधाकर को? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो जहाँ पे कृष्ण जी रहेंगे वहीं से होगा ये संबंध नंद बाबा। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो हमारे उत्तर प्रदेश से है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पुणे, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर भोपाल? तो या नई दिल्ली अगर ना आपकी समझ में आए तो तुरंत आप बेंगलोर मार दीजिए, क्योंकि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु में। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो उन्होंने स्विस ओपन जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा या फिर केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? CFTRI। CFTRI। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। मैंने बताया भी था अभी, 5 जून को बताया मैंने कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और फिर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और फिर इसके बाद 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, फिर मनाया जाता है 21 जून को विश्व योग दिवस, और फिर 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो कौन सा देश है? सीरिया, चीन, नेपाल, इजराइल? तो इजराइल। अच्छा, यहाँ पे आप जान लीजिए कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है नेसेट। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20, जिसको SAI 20 कहते हैं, इस समिट का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? वाराणसी, गोवा, पुणे या नई दिल्ली? तो ये हुआ नई दिल्ली में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ललिता नटराजन या कृष्ण महंत या फिर ज्योत्सना मुखर्जी या फिर पंकज कुमार सिंह को? तो ललिता नटराजन को दिया गया है इकबाल मसीह पुरस्कार, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया या किरण रिजिजू या फिर भूपेंद्र यादव? तो ऑप्शन डी है, कौन? भूपेंद्र यादव जी ने किया है, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा देखो, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है?
तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब यहाँ पे ओजोन आ गया, तो ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो इकाई यूनिट क्या है, ओजोन को किस में मापते हैं, तो डॉप्सन, डॉप्सन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, ए ऑप्शन, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ऑप्शन ए सही है। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अजय बिष्ट योगी जी का नाम है, और अजय टू योगी आदित्यनाथ मतलब इनकी जीवनी पूरी लिखी गई है किसके द्वारा। अब ऑप्शन देखो कितना कंफ्यूजिंग है, पहला ऑप्शन जो है अजय सिंह, दूसरा ऑप्शन शांतनु गुप्ता, तीसरा ऑप्शन निर्मला शर्मा, चौथा ऑप्शन विवेक सिंह ठाकुर। तो ये लिखा गया है शांतनु गुप्ता, ऑप्शन बी इसका सही है। ध्यान दीजिएगा पहला है तो इसलिए नहीं ये ए माना जाएगा, ये बी नंबर है। किसने लिखा, शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है, अरब सागर, अंडमान सागर या ब्लैक सागर या फिर बेरिंग सागर। तो ये अरब सागर में आया था, तो अरब सागर का संबंध है बिपरजॉय का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक अभ्यास एक था भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है, तो म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव। तो ये मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, मालदीव की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है माले, क्या, माले। अगला प्रश्न कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये सम्मान दिया गया है। कहाँ, सूरीनाम। आज का लास्ट प्रश्न कि मो घर योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो ये ओडिशा से संबंधित है मो घर योजना। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा तीसरा वीडियो करंट अफेयर्स का जो है ये समाप्त होता है, और इसके बाद हम चौथा वीडियो लाएंगे जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो जनवरी से सितंबर तक हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि लगभग 400-500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का आपको रटाने आपके एग्ज़ाम तक। इसके बाद हम एक और शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जैसे इस तरह से कि हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन ले लिया, और इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता सीरियल वाइज इसके टॉप 50 क्वेश्चन ले लिया। तो उसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और हमारा रिवीजन भी होता जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, आपके सपोर्ट के बल पे ही सारा चीज़ चल रहा है। तो सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।